आज हम सीखेंगे ब्लॉकचेन, अल्टरनेटिव चेन्स, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और इससे रिलेटेड बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आज के टॉपिक में शामिल है। ब्लॉकचेन वो सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस के डेटे को रिकॉर्ड किया जाता है ब्लॉक की शेप में। एक बात याद रखिए कि एक ब्लॉक 2 MB का होता है। लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए ब्लॉक्स की शेप में ब्लॉक वाइज ट्रांजैक्शंस के डेटे को रिकॉर्ड किया जाता है। इसको ना ही चेंज किया जा सकता है और ना ही चीट किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन डेटा एक हैश के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है। हैशटैग एक क्रिप्टोग्राफी डिजिटल सिग्नेचर है। ये सब एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है। इसके साथ जो ब्लॉकचेन है वो अपने आप में एक लेयर है और ये लेयर बाय लेयर बनती चली जाती है। एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, एक लेयर उसके ऊपर लेयर। ब्लॉकचेन एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में क्रिप्टोग्राफी, पीयर टू पीयर सिस्टम, गेम थ्योरी, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन और दीगर एलिमेंट्स शामिल हैं। ब्लॉकचेन 5 लेयर्स पर काम करता है। पहला हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, दूसरा डेटा लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा कंसेंसस लेयर और पांचवा एप्लीकेशन लेयर। चूंकि अभी हम ब्लॉकचेन के बारे में सिखा रहे हैं मुख्तसरन तौर पर, लेकिन जामे अल्फाज में, तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ब्लॉकचेन ट्राइलामा। ट्राई का मतलब 3 और ब्लॉकचेन ट्राइलामा का मतलब 3 पिलर्स हैं। वो 3 पिलर्स जिनके ऊपर ब्लॉकचेन खड़ा होता है और इन 3 पिलर्स की वजह से कोई ब्लॉकचेन कहलाती है। पहला पिलर है स्केलेबिलिटी, स्केलेबल, कि आपकी ब्लॉकचेन कितनी स्केलेबल है, वो कितनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आपकी ब्लॉकचेन कितनी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर पा रही है, वो कितनी स्टेबल है। जैसा बिटकॉइन 7 से 8 ट्रांजैक्शंस और इथेरियम तकरीबन 15। दूसरा पिलर है सिक्योरिटी, मतलब सिक्योर होना, कि आपकी ब्लॉकचेन कितनी सिक्योर है। अगर तो वो सिक्योर नहीं है तो कोई भी यूज नहीं करेगा। तीसरा पिलर है डिसेंट्रलाइज। अगर तो आपकी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज नहीं है और उसकी बॉडी सेंट्रलाइज्ड है तो फिर वो ब्लॉकचेन नहीं है, वो फिर सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस या एज ए सर्वर ही ट्रीट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं थ्योरी के बारे में, जिसको कैप थ्योरम कहा जाता है। इसके मुताबिक आपकी ब्लॉकचेन जो 3 पिलर हैं, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, इनमें से किसी 2 पर ही 100% हो सकती है। तीसरी पर वो 30, 40 या 50 या 60% तक ही होगा। मसलन अगर कोई ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज और स्केलेबल है तो उसकी सिक्योरिटी 30 से 40-50% तक ही होगी, या अगर वो डिसेंट्रलाइज होने के साथ सिक्योरिटी में भी 100% है तो फिर उसकी स्केलेबिलिटी 30, 40 या 50% तक ही होगी। इसकी मिसाल हम बिटकॉइन की लेंगे। बिटकॉइन सिक्योर है क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता है और यही बिटकॉइन को सिक्योर बनाता है। और दूसरी मिसाल कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसकी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, और चूंकि इसकी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है इसलिए ये मुकम्मल तौर पर सिक्योर है। क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, इसकी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, इसलिए कोई भी बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब चूंकि बिटकॉइन की सिक्योरिटी 100% है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, इसलिए जो इसका तीसरा पिलर है स्केलेबिलिटी, मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेस, वो लो है, वो 7 से 8 ही है, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है और इसकी वजह से ये इतना यूज में नहीं है और ये रूटीन की डेली पेमेंट एक्टिविटीज में यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्केलेबिलिटी बहुत कम है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसका प्रोसेस बहुत टाइम मांगता है, लिहाजा ये डेली लाइफ की पेमेंट एक्टिविटीज में यूज नहीं हो पाता। अभी हमने डिस्कस की कैप थ्योरम। चूंकि ये एक थ्योरी है, कोई लॉ नहीं है, तो थ्योरी कभी भी गलत हो सकती है, गलत साबित की जा सकती है और ये जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन ऐसा ही रहे और इसके ये मसाइल चलते ही रहें। अभी तक हमने जिक्र किया कि 3 जो पिलर्स हैं ब्लॉकचेन के, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, इनमें से कोई 2 ही 100% हो सकते हैं, तीसरा 30 से 60% तक ही होता है। और ये भी हमने कहा कि ये थ्योरी है, ये कोई लॉ नहीं है। ब्लॉकचेन 3/3, 3/3 भी हो सकता है और यहीं से लेयर सॉल्यूशंस का कंसेप्ट शुरू होता है और ये लेयर्स ही आपको हेल्प करती हैं कि ब्लॉकचेन को 3/3 पिलर्स पर कंप्लीट किया जा सके। अब हम
डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव चेन्स, ऑल चेन्स। 2021 में ये कॉन्सेप्ट सामने आया। इसके सामने आने की वजह एथेरियम की हाई ट्रांजैक्शन फीस और लो स्केलेबिलिटी, मतलब ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस स्लो होना, उसकी कैपेसिटी कम होना है। यहीं पर डेवलपर्स को मौके नजर आए कि वो ऑल चेन्स क्रिएट कर सकें ताकि वो एथेरियम की हाई ट्रांजैक्शन फीस और लो स्केलेबिलिटी का मुकाबला कर सकें। अवालांचे और सोलाना ऑल चेन्स की एक बहुत फेमस और स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं? बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन या टोकन हैं वो ऑल्ट कॉइन्स कहलाते हैं और इनको इनकी कैटेगरी के हिसाब से मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि मीम कॉइन, NFTs, डेफी, गवर्नेंस टोकन, स्टेबल कॉइन्स, शिट कॉइन्स, वैल्यू कॉइन्स, सिक्योरिटी या इक्विटी टोकन्स शामिल हैं। इनमें से अक्सरियत ऑल्ट चेन्स पर मिंटेड होती है और इनका अपनी ब्लॉकचेन से कोई लिंक नहीं होता। अब हम बात करते हैं साइड चेन्स। ये साइड चेन्स क्या होती है? साइड चेन जैसा कि एथेरियम एक सेकेंडरी ब्लॉकचेन के तौर पर मेन लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ पैरेलल रन करती है। साइड चेन एक अलग से ब्लॉकचेन होती है जो अपने कंसेंसस मेथड के साथ मेन ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड होती है। लेयर 1 लेयर 2 पर डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में लेयर 2 लेयर 1 पर डिपेंडेंट होती है। पॉलीगॉन फॉर एथेरियम और डेफी चेन फॉर बिटकॉइन साइड चेन्स की दो मिसालें हैं। अब हम बात करते हैं EVM, इथेरियम वर्चुअल मशीन। ये एक ऐसा वर्चुअल मशीन है जो डेवलपर्स को इथेरियम नेटवर्क पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। EVM स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ज्यादा फंक्शनैलिटी अलाउ करता है और वो भी बगैर गैर जरूरी कंपरसम के। अब हमने चूंकि अपनी अब तक की डिस्कशन में लेयर्स का वर्ड यूज किया है, सुना है, अब हम जानेंगे कि ये लेयर्स होती क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेयर 0। लेयर 0 एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो लेयर 1 सॉल्यूशन को सेम नेटवर्क पर इंटरेक्शन करने में मदद करता है, उसको अलाउ करता है अपना फंक्शन करने में। डेवलपर्स को ब्लॉकचेन पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया होता है। लेयर 1 लेयर 0 की बेस पर कंस्ट्रक्ट होती है जो कंप्लीट ब्लॉकचेन को टॉप प्लेस पर लाती है। लेयर 0 प्रोटोकॉल की बहुत ही अहम एग्जांपल पोल्काडॉट का नेटवर्क है। लेयर 0 आपकी ब्लॉकचेन को एक ब्लॉकचेन बनाती है। ब्लॉकचेन अपने आप में लेयर 0 है। यह ब्लॉकचेन की एक इनिशियल स्टेज है। लेयर 0 आपकी ब्लॉकचेन को तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करती है जो आपकी ब्लॉकचेन को एक फाउंडेशन मुहैया करती है और उस तमाम फंक्शन की वजह से आपकी ब्लॉकचेन का एक फाउंडेशन तैयार होता है। लेयर 0 वो इक्विपमेंट्स और हार्डवेयर मुहैया करता है जो नेटवर्क और कंसेंसस मैकेनिज्म को बगैर किसी ग्लिच के रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें इंटरनेट कनेक्शन भी शामिल होता है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं लेयर 1। लेयर 1 एक इंप्लीमेंटेशन लेयर है। ये लेयर 0 की एडवांस शेप है। जो चेंजेस या इश्यूज लेयर 0 में आते हैं वो एक न्यू प्रोटोकॉल में लेयर 1 पर भी अफेक्ट करते हैं। लेयर 1 का मेन बेसिक जो फंक्शन एक पर्पस होता है वो ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी मुहैया करना होता है। लेयर 1 में प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों कंसेंसस प्रोटोकॉल पर रन कर सकते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना ये जो ब्लॉकचेन्स हैं ये लेयर 1 कंसीडर की जाती हैं। अब हम एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट लेयर 2 सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लेयर 2 एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है जो लेयर 1 की ब्लॉकचेन के अपर एंड पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि ये मेन ब्लॉकचेन के बाहर काम करता है ताकि वो सेम स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रिजर्व करते हुए उसको मदद दे सके। लेयर 2 सॉल्यूशन मेन चेन की एक्सटेंशन के तौर पर बिल्ड होती है और उनकी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर डिपेंड करती है। लेयर 0 के बहुत से इंटरेक्शंस होते हैं जो लेयर 2 के जरिए रिमूव कर दिए जाते हैं। किसी स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के लिए लेयर 2 एक स्केलिंग सॉल्यूशन के तौर पर काम करता है। ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के तौर पर काम करता है और जो लेयर 1 की लिमिटेशंस होती हैं उनको भी रिमूव करता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज ने लेयर 2 सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है
ये लेयर ब्लॉकचेन को स्केलेबल बनाती है। पॉलीगॉन लेयर 2 सॉल्यूशन है, इसीलिए इतना फास्ट है और इसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर पॉलीगॉन में से लेयर 2 सॉल्यूशन निकाल दिया जाए तो ये ऐसा ही है जैसा कि एथीरियम, और इसमें कोई न्यू बात नहीं होगी। लेयर 2 वो सॉल्यूशन है जो आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन को रूटीन यूज में लाएगी, क्योंकि ब्लॉकचेन का फिलहाल कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये स्केलेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के बारे में। ये एक रिसर्च पेपर का टॉपिक है जो 2015 में 2 रिसर्चर ने पब्लिश किया था। ये बिटकॉइन की स्पीड स्केलेबिलिटी को इंप्रूव करने का एक पेपर है। उन 2 रिसर्चर्स के नाम ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क कोई ब्लॉकचेन नहीं है, इसीलिए इसकी कोई क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है जो लिखा गया है, एक प्रोटोकॉल है। इसमें अभी कुछ मसले हैं। ये वैलेट को जो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क है सपोर्ट नहीं करता। एक कंपैटिबल वैलेट की जरूरत है जो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को सपोर्ट कर सके। फिर ये आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है, क्योंकि एक पेमेंट चैनल क्रिएट करना पड़ता है जिस पर आपको रूटिंग फीस भी देनी पड़ती है। और तीसरी बात कि ये जो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क है ये अभी इन प्रोग्रेस है। इस पर की गई ट्रांजैक्शन कैंसिल भी हो सकती है और स्टक भी हो सकती है। अभी बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क अंडर डेवलपमेंट है। अगर ये मजीद रिसर्च के बाद जो इसमें फ्लॉज हैं, जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनका कोई सोल्यूशन निकालकर उनको रिमूव करके ये कंप्लीटली अगर इंप्लीमेंट हो गया तो फिर बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लेयर 3 की। ये एक यूआई इंटरफेरेंस है, मतलब यूजर इंटरफेरेंस है। इसको आप एज ए एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप इसको एज ए एप्लीकेशन रेफर या पोर्ट कर सकते हैं। लेयर 3 का मेन काम डीएस मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्स को सपोर्ट करना है, और ये दूसरे बहुत से प्रोटोकॉल्स को भी होस्ट करता है, और जब ये ऐसा करता है तो बहुत सी एप्स को एनेबल भी बना देता है। यहां पे ये ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स को 2 सिग्निफिकेंट लेयर्स में स्प्लिट करता है। वो 2 लेयर्स कौन सी हैं? एक है एग्जीक्यूशन लेयर और दूसरी है एप्लीकेशन लेयर। ये ब्लॉकचेन को क्रॉस चेन कैपेबिलिटी के साथ सेपरेट करने में, अलग करने में मदद देता है, ताकि रियल इंटर प्रोबेबिलिटी का टारगेट अचीव किया जा सके। हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, हर लेयर दूसरी लेयर से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, और हर लेयर अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है, और हर लेयर ब्लॉकचेन के लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको ब्लॉकचेन, ऑल्ट चेन्स, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और इससे रिलेटेड जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उससे आपको नॉलेज गेन हुआ होगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।